हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी नीट एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकते हैं। ये हम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न होगा कि नेगेटिव मार्किंग हो रही है। हमें कॉन्सेप्ट पता है, हमारे मार्क्स और अच्छे आ सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम में क्या करके आ जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से जहाँ हमारे 600 मार्क्स आने थे वहीं हमारे 500 मार्क्स आ रहे हैं। तो हमें नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 24 के लिए अपेयर कर रहे हो, 25 के लिए अपेयर कर रहे हो, तो आपको नेगेटिव मार्किंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे आपकी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तीनों सब्जेक्ट में आपको नेगेटिव मार्किंग देखनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग सिली मिस्टेक्स तो आप कहाँ करके आते हो, अपनी बायो के अंदर करके आते हो। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप अपनी नेगेटिव मार्किंग कम कर सकते हो और अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। तो अगर हम अपने सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, जो आपके क्वेश्चन पेपर में आपके पास क्वेश्चन है, केवल एक बार पढ़ के उसका आंसर टिक मत करो, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। क्योंकि क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, हम वहाँ पे क्वेश्चन ढंग से प्रॉपर्ली तो पढ़ नहीं रहे और हम कोई भी आंसर वहाँ पे टिक करके आ जाते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना। 2 बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, देन जाके अपने आंसर को टिक करो। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड क्या है, हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। क्या होता है जब हमारे पास पेपर आता है, आई नो पेपर में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सॉल्व करनी है, राइट। आपके पास टाइम तो उतना ही है, 3 hours 20 minutes का आपके पास टाइम है। तो हम क्या सोचते हैं कि हम ना थोड़ा जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व करते हैं। बायो तो पूरा थ्योरेटिकल है, हम थोड़ा इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे क्या होते हैं, उस जल्दी जल्दी के चक्कर में आप क्या करते हो बेटा, अगर आपका करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है वहाँ करेक्ट नहीं पढ़ते, एक्सेप्ट लिखा है एक्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हो, इनकरेक्ट लिखा है इनकरेक्ट नहीं पढ़ रहे हो और क्वेश्चन को मार्क करके आ जाते हो। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है या एक्सेप्ट वर्ड यूज किया है, तो उसको ना नीचे हाईलाइट कर दो, उसको अंदर ना अंडरलाइन कर दो। तो उससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका फोकस रहेगा कि हाँ यार इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, हाँ आपको यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म लिखा है, या अगर वो कोई इंपॉर्टेंट टर्म वहाँ पे लिखा है तो आप उसको कोरिलेट कर सको। तो ये चीज़ का बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आंसर को सोचो। ऐसा नहीं क्वेश्चन देखा और सीधे हमने टिक कर दिया, ऐसा करते हो ना तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग यही करके आते हो। क्वेश्चन पढ़ा, 2 बार क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद अपने दिमाग में आंसर को सोचा कि हाँ हम जो आंसर टिक कर रहे हैं ये आपका सही है या नहीं है, आपका सही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अपॉन है या नहीं है। तो इस चीज़ को भी हमें अपने ध्यान में रखना है, राइट। एंड इसके अलावा आपको क्या करनी है, जो आपकी OMR शीट है आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। हम सबको पता है कि जो नीट का एग्जामिनेशन है, जो आपका नीट का एग्ज़ाम है वो कैसा है, आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम है ना। आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आएगा ऑफलाइन मोड में आएगा, आपको ऑफलाइन पेपर देना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, OMR पेपर का जो आपका OMR शीट है उसका प्रैक्टिस करो। कैसे, घर पे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं बाहर जाने की ज़रूरत है। अपनी प्रिंट आउट निकाल लो OMR शीट का और हर संडे अपना फिक्स कर लो कि आपको इतने घंटे बैठ के अपना पेपर सॉल्व करना है और उसके आंसर्स को OMR में फिल करना है। क्या होता है, हम पेपर में प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। हमने आंसर तो पेपर में सही टेक किया, बट हम जब OMR फिल कर रहे होते हैं ना, हम वहाँ रॉन्ग करके आ जाते हैं क्योंकि हम तब जल्दी में होते हैं। तो आपको क्या करनी है, अपनी OMR फिलिंग को प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी चीज़ें तो आपको ध्यान में रखनी ही है, बट OMR जो आपकी शीट है उसकी फिलिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिससे क्या होगा, आपकी एक हैबिट बनी रहेगी कि आपको OMR शीट किस तरीके से फिल करनी है, एग्जाम में आपको कितना टाइम डिवोट करना है, ताकि आप जल्दी में क्वेश्चंस को रॉन्ग ना करके आओ। तो ये बच्चा आपकी कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, नीट एग्जामिनेशन में जो आपकी सिली मिस्टेक्स है, जो आपकी नेगेटिव मार्किंग्स है, उनको अवॉइड कर सकते हो और अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये कंसर्न रहता है कि हम नेगेटिव मार्किंग करके आ रहे हैं, हम सिली मिस्टेक्स करके आ रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट जब आप अपने ध्यान में रखोगे, ना तो आपकी सिली मिस्टेक्स होगी, ना आपके नेगेटिव मार्किंग होंगे, और आप क्या करोगे, अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे।
सो आई होप अब हम में से सारे स्टूडेंट ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे और अपने जो मार्क्स है उनको इम्प्रोवाइज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।